नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीएस के अग्रवाल और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल्स के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया और साथ में ये भी बोल दिया कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के सिर्फ पर्सुएसिव वैल्यू है, बाइंडिंग नेचर नहीं है। सारे न्यूज़पेपर यही कोट भी कर रहे हैं। उसमें एक लाइन और लिखी हुई है, कई चीजें लिखी हुई है, मैंने पूरा पढ़ा तो नहीं है लेकिन जो भी मुझे न्यूज मिल रहा है उससे बता रहा हूँ। उसमें ये भी कहा है कि रूलिंग्स विल बी बाइंडिंग। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब लॉ बनाया जाएगा इट विल बी हार्मोनाइज्ड इन नेचर। ये सारी बातें हमने 2020 में और 2021 में अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। जो आज 2022 में आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें कही भी है। वो वीडियो क्लिप में अभी आपको दिखला रहा हूं, वो आप सुनिएगा जरूर, जहां पर हमने बहुत ही आसान भाषा में वो सारी बातें 2021 में समझाई थी। आइए दिखलाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये 2020 में भी हमने यही बात की, लेकिन 2021 में ये जो लाइव क्लासेस है जिसको आप खरीद भी सकते हैं, 4 अगस्त 2021 को ये क्लास हमने रिकॉर्ड की थी। इस क्लास का एक पार्ट मैं अभी प्ले करूंगा, उसको आप देखिएगा जरूर और उसको देखने के बाद एहसास होगा कि हमने कितना इन डेप्थ हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए 2 है, 31 में से कितने लोग कम से कम प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा तभी बिल पास होगा? कम से कम 20। यस। 11 लोग फेवर में नहीं है, इसका मतलब 11 स्टेट। यस सर। अब 11 स्टेट फेवर में नहीं है तो क्या वो 11 स्टेट कह सकते हैं कि सर हम आपकी जीएसटी काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, हम अपना नोटिफिकेशन अलग निकालेंगे? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। तो क्या होगा? जीएसटी काउंसिल तो सिर्फ रिकमेंड कर रही है, फोर्स थोड़ी कर रही है। ओके। कहिए। हाँ सर। हाँ, तो मतलब जवाब बताइए। अगर 11 लोग मना कर, मतलब दीदी मना कर, दीदी बोलते हैं हम नहीं मानते मोदी का कोई भी बात, आप क्या करोगे? एक स्टेट रिवोल्ट करता है तब क्या होगा? They don't have power ना, but challenge। ये सवाल मैंने कईयों से पूछा, बहुत सारे मेरे से भी जो ज्यादा ज्ञानी हैं उनसे पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो उसमें एक बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आगे जाके, कि अगर स्टेट मान लीजिए कोई कानून है जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है तो सेंटर हैज पावर टू लेवाई इमरजेंसी इन दैट स्टेट। हेलो। हाँ सर। तो अगर सेंटर के पास पावर है कि उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सके, बताइए कोई स्टेट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जाने की कभी भी कोशिश करेगा? नहीं करेगा। आप सोच के देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी मेंटेन होना चाहिए और सबने अगर एग्री कर लिया है तो स्टेट को उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अलग नहीं जा सकता। सही बात? यस सर। और बाई चांस अलग चला गया और वो इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया या फिर वो इमरजेंसी का सिचुएशन नहीं आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट अगर होगा तो। आगे लिखा हुआ है कहीं पर, अच्छा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ द जीएसटी काउंसिल मे डिसाइड अबाउट द मॉडलिटीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। तो अगर डिस्प्यूट हुआ तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि हाउ टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। तो आखिरी हथियार तो इमरजेंसी का है ही, लेकिन ये तो मेरा सोचना है कि इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वही डिसाइड करेंगे, वही मतलब अल्टीमेटली वही जो बोलेंगे वही होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा। ये तो हमने आपको दिखलाई दिया। हाँ सर। ठीक है, ये फेवर में नहीं है, पॉसिबल है? नहीं। बीजेपी सेंटर में है और किसी भी स्टेट में बीजेपी नहीं है, हर स्टेट में कांग्रेस है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नहीं, हाइपोथेटिकली पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अरे बता दीजिए, हाइपोथेटिकली तो बता सकते हैं। पॉसिबल। नहीं मतलब ऐसे ही इमेजिन करने के लिए। आप देखिए पास हो पाएगा?
नहीं होगा सर, नहीं हो पाएगा। यानी कि बिना सेंटर के एक वोट भी मिल जाएगा तो शायद पास हो जाए। यस सर। लेकिन एक भी वोट नहीं मिले तो पास नहीं होगा। यानी कि स्टेट पूरे सेंटर के ऊपर हावी नहीं हो सकता। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है क्यों बताना चाह रहा हूं? अगर सेंटर 2 वोट दे देता है तो सेंटर 33.33% वोट ले लिया, 1/3 वोट तो ले लिया। बराबर। अब स्टेट का सिर्फ 20 भी अगर एग्री हो जाता है, 11 अगेंस्ट भी चला जाता तो भी बिल पास हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा? यस सर। अब देखिए, एक यहां तो 16.67 मिल ही गया, है ना। अब 15, अच्छा 15 नहीं, 20 से ज्यादा ही होगा, 25, 26, 27, 28, तब जाके रिजोल्यूशन पास हो रहा है। सही बात? यस सर। तो अब देखिए, जीएसटी काउंसिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और सेंटर और स्टेट अगर सोचे कि अलग अलग डायरेक्शन में चले तो वोटिंग होगी नहीं, मतलब रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो दोनों सेंटर और स्टेट को एक साथ मिलके काम करना, उसी तरह से इन्होंने वोटिंग पैटर्न बनाया हुआ है। सही बात? यस सर। चलिए, ये हो गया। तो वी हैव डिस्कस्ड फुल आर्टिकल 279A। होप आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आया होगा। जो हम लोग उस वक्त आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले कह रहे थे, तो ये एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा भी है। और हम लोग हम्बली ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा जीएसटी का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मुझे जितना आता है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। मेरे से ज्यादा जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ाने का एक स्किल ऐसा है कि आपके पास नॉलेज कम हो, लेकिन जितनी हो उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। ये एक स्किल होता है जो मुझे लगता है कि हमारे पास है। और मैं, क्योंकि आई एम वांट टू सर्व जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, तो हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है masterlearnings.com, जिसमें तमाम चीजें, इस masterlearnings.com पूरी तरह से फ्री है अभी। जीएसटी काउंसिल के मिनट्स, तो ये प्रिंटेड आप खरीद भी सकते हैं, इसको हमने वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। फाइनेंस एक्ट, बेयर लॉज, जजमेंट्स को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंज करके दे रहे हैं। जिसमें मोहित मिनरल का जो केस था वो आईजीएसटी से रिलेटेड था, तो आईजीएसटी में इसको हमने डाल दिया। और जहां पर ओशियन फ्रेट का, यहीं पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का केस का जो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा, तो यहीं पर हम लोग इसको भी डाल देंगे, ओशियन फ्रेट का। तो चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। और एक बात, तो ये एक वेबसाइट प्रोसीजर्स, इसको जरूर से देखिएगा, तो ये वेबसाइट आपको काम आएगी। दूसरा, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो जीएसटी की इनडेप्थ जीएसटी कोर्स है, जिसको आप खरीद सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, प्लस 1 जुलाई 2022 से बहुत ज्यादा इनडेप्थ एक पॉइंट डिस्कस करके आपको लाइव क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं, सुबह 6:30 से 8:30। तो इसको जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको फायदा होगा। नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कहीं और पैसा और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और ये हम लोग बहुत हम हाथ जोड़ के कहते हैं, दिस इज अवर ओपन चैलेंज, नो वन कैन टीच बेटर जीएसटी देन अस। ये हम लोग लिख भी दे रहे हैं और हाथ जोड़ के लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ है, ये लिख रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिए, जो इससे पहले जो 5 मिनट का वीडियो 2021 में जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपके साथ, और बहुत आसान भाषा में डिस्कस किया था, तो ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे। ऑब्वियसली थोड़ी सी फीस मांग रहा हूँ, ज्यादा फीस नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, और अटेंड कीजिए, आपको फायदा होगा, हर हालत में फायदा होगा। सो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।